नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समस्या के बारे में। अर्थात आर्थिक समस्या क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है। ये दो सवालों पे हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही सवाल इकोनॉमिक्स से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे जानने से पहले कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला है अनंत मानवीय आवश्यकताएं, सीमित या दुर्लभ साधन और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। चलिए विस्तार से जानते हैं। अनंत मानवीय आवश्यकता का अर्थ होता है कि मानव की जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है और सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक के पूरा होने के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात दोस्तों, हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो कभी भी समाप्त ना होने वाली है। अभी हमारी जो इच्छा है अगर वो पूरा हो जाता है तो इसके बाद एक दूसरी इच्छा या आवश्यकता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। चलिए बात करते हैं सीमित या दुर्लभ साधन की। इसका अर्थ यह है कि हमारे मांग की तुलना में पूर्ति की मात्रा कम है। अर्थात हमारे पास जो साधन है उनसे हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी ना खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो भी साधन है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जितने भी इच्छाएं उनको पूरा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन इच्छाओं की तुलना में हमारे पास साधन जो होती है वो सीमित होती है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, इसका अर्थ यह है कि हमारे पास सीमित साधन है और उनका प्रयोग एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकता है। अर्थात साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। चलिए आगे जानते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ रुपए दिए जाएं, जैसे कि इस बच्चे को दिया गया है। ये रुपए इसके लिए एक साधन का काम करेगी और इस पैसे को खर्च करने के लिए इस बच्चे के पास कई सारे विकल्प उपलब्ध होंगे। जैसे इस पैसे को खर्च करके ये पुस्तकें खरीद सकता है या फिर पार्टी कर सकता है, पैसे को वो बचा करके रख सकता है, बचत कर सकता है, एक न्यू ड्रेस यानी एक नया पोशाक ले सकता है, या फिर ये वीडियो गेम्स में या फिर खेलने कूदने के सामान में इसे खर्च कर सकता है। लेकिन अगर ध्यान दें तो इस पैसे से इसके पास जो साधन है वो क्या है, सीमित है, और इस कारण से वो सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए इसे क्या करना होगा, तो इनमें से कुछ आवश्यकताओं को त्याग करना पड़ेगा और कुछ आवश्यकताओं को चुनना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अनंत मानवीय आवश्यकताएं और सीमित या दुर्लभ साधन और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग के कारण हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न होती है वो होती है चुनाव की समस्या। यानी हमारे पास जो भी साधन है उससे तो हम अपने सारे आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उन सभी आवश्यकताओं में से किसी एक का या एक से अधिक आवश्यकताओं का चुनाव करके हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन सभी का नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, यानी बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन ये जो समस्या है इसमें से एक ही समस्या ऐसी है जो कि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या यानी मुख्य समस्या कहलाती है, और वो है चुनाव की समस्या, अर्थात चयन की समस्या। यानी इतने सारे समस्याओं में से एक ही मुख्य समस्या है और वो है चुनाव की समस्या। तो ये चुनाव की समस्या जो होती है वो एक व्यक्ति के समक्ष जिस प्रकार उत्पन्न होती है उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के समक्ष भी उत्पन्न होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे अपने घर के पेरेंट्स का अगर हम बात करें तो उनके पास अगर हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो पैसा है यानी जो रुपए हैं वो उसे अगर हम साधन मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि रुपए तो हमारे पास सीमित है, लेकिन हमारे घरों में क्या होती है, बहुत सारे आवश्यकताएं होती है और हम उन आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं।
तब हमें प्राथमिकता देना होता है, यानी चयन करना होता है कि उन रुपए को हम कहाँ पे खर्च करें, शिक्षा पे, भोजन पे, भवन पे या विलासिता के वस्तुओं पे। तो ये जो समस्या जिस प्रकार एक व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ये समस्या एक अर्थव्यवस्था के समक्ष भी उत्पन्न होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को चुनाव की समस्या यानी चुनाव करना पड़ता है, अपने सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनाव करना पड़ता है, उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था को भी चुनाव करनी पड़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि असीमित आवश्यकताएं यानी असीमित आवश्यकता, सीमित साधन और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। मुख्यतः चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है जो एक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होती है। यानी अभी हम लोग आर्थिक समस्या के बारे में बात कर रहे थे और वो मुख्य रूप से कौन सी समस्या होती है, तो वो चुनाव की समस्या ही हम अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या होती है। चलिए देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था को किन किन चीजों का चुनाव करना होता है। दोस्तों, सीमित साधन के वैकल्पिक उपयोग होने के कारण एक अर्थव्यवस्था को मुख्यतः निम्नलिखित 3 समस्याओं का चुनाव करना पड़ता है। इन तीनों समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है, तो चुनाव की समस्या होती है और ये 3 प्रकार की चुनाव करनी होती है। इन तीनों चुनाव की समस्या को ही कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। चलिए देखते हैं किन किन बातों का चुनाव यानी किन किन समस्याओं का चुनाव करना पड़ता है। पहली जो चुनाव की समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी है उत्पादन कैसे किया जाए और तीसरी है उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीनों समस्या को अर्थव्यवस्था के किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो समस्या है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है। प्रायः अर्थव्यवस्था चाहे वो जिस भी प्रणाली का हो, चाहे वो पूंजीवादी हो, मिश्रितवादी हो या समाजवादी हो, ये तीनों समस्याएं हर अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होती है। चलिए इन्हें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है जिसका संबंध चयन की समस्या से है। अर्थात एक अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी वस्तुओं का उत्पादन का अर्थ होता है कि एक अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि ये उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे। उपभोक्ता वस्तु का संबंध यानी अर्थ जो होता है दोस्तों उन वस्तुओं से होता है जिसे उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए जिसका अंतिम उपभोग होता है। ठीक है, जैसे हम कपड़े को पहनने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये उपभोक्ता वस्तु है। भोजन हो गया दोस्तों, या फिर वो सारी वस्तुएं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिसका अंतिम उत्पादन हो चुका है, उसका और कोई उत्पादन नहीं हो सकता। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है दोस्तों जिससे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे मशीन वगैरह हो गया। अगर हम मशीन का बहुत सारे सामान को उपभोक्ता वस्तु बनाना होता है तो उसके पीछे हमें मशीन लगाना होता है, तो वो मशीन वगैरह जो ही है ये पूंजीगत वस्तुएं होती है। तो यहाँ पे ये चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें, पूंजीगत वस्तुओं का या उपभोक्ता वस्तुओं का। उसमें भी दोस्तों और भी बहुत सारे विकल्प आते हैं कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें या विलासिता वस्तुओं का उत्पादन करें। आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है यानी भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब जो है जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, जबकि विलासिता की वस्तुएं क्या होती है जो ऐशो आराम के लिए बनाई जाती है। ठीक है, या फिर निजी या सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करे। तो यहाँ पे ये भी एक समस्या होती है कि यहाँ पे किस वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे अधिकतम संतुष्टि मिले लोगों को। चलिए अगला देखते हैं।
उत्पादन कैसे किया जाए। किसी अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या उत्पादन तकनीकी चयन की समस्या होती है। यहाँ पे उत्पादन करने के लिए तकनीकी की चयन की समस्या है दोस्तों। उत्पादन के लिए निम्न तकनीकों में से किसी एक का चयन करना होता है, यानी हम उत्पादन जो करते हैं उस उत्पादन के लिए हमें एक तकनीक का चयन करना होता है। और यहाँ पे दो उत्पादन के तकनीक दिए गए हैं। पहला जो है वो है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में क्या होता है, तो इस तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग होता है। तो फिर पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है, तो इस तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग होता है। तो इसमें से किस तकनीकी का चुनाव करें, कौन सा बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही बेहतर है, किसी को हम खराब नहीं कह सकते हैं। श्रम प्रधान तकनीक में क्या होता है, जब इसमें हम श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे पूंजी का कम प्रयोग करते हैं, यानी मशीन का कम प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगी। तो ये क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करता है श्रम प्रधान तकनीक। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है, तो इसमें मशीन वगैरह का ज़्यादा प्रयोग होता है और नए नए तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है, आधुनिक तरीके से उत्पादन की जाती है। तो इसमें क्या होगा, कम समय में अधिक उत्पादन होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूंजी प्रधान तकनीक अच्छी है या फिर श्रम प्रधान तकनीक, क्योंकि अगर हमें यह मालूम होता कि कौन सी तकनीक बेहतर होगी तो फिर ये समस्या ही नहीं होती। तो यही एक समस्या है यहाँ पे, चुनाव की समस्या कि किन तकनीक का हम लोग चुनाव करें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह वस्तुओं अथवा आय के वितरण की समस्या है दोस्तों। उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन किसी अर्थव्यवस्था को जन कल्याण का भी ध्यान रखना होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम किसी भी सामान का या किसी भी वस्तु का या सेवा का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसका जो मकसद होगा वो आय कमाना होगा। ठीक है, उसी प्रकार एक सरकार को आय की भी आवश्यकता होती है, यानी वो जो उत्पादन करे, ठीक है, अर्थव्यवस्था में उससे उसे आय मिले, साथ ही साथ उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि जन कल्याण भी हो। तो यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न होती है कि जो वस्तुओं का वितरण करे वो किस पे करे, धनी वर्गों पे करे या फिर तुम्हारे गरीब वर्गों पे करे। अगर गरीब वर्गों पे करता है तो क्या होगा, आय यानी अधिक से अधिक लाभ नहीं कमा पाएंगे। उसी प्रकार क्या है कि अगर हम धनी वर्गों में इसका वितरण करें तो फिर क्या होगा कि गरीब लोग इसका यूज यानी उपभोग नहीं कर पाएंगे और इससे जन कल्याण नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर के बैलेंस बनाना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।